तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके में जारी कलह और तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रमों के बीच अब सारी नजरें राज्यपाल विद्यासागर राव पर टिक गई हैं। कई दिनों के इंतजार के बाद चेन्नई लौटे राज्यपाल के सामने दोनों खेमों ने अपना पक्ष रख दिया है और अब इंतजार है महामहिम के फैसले का। चेन्नई में दिन भर चली बैठकों और समर्थकों के तमाम दावों के बीच एआईएडीएमके महासचिव शशिकला शाम 7:30 बजे राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची। मुलाकात में शशिकला ने ज्यादातर विधायकों के अपने पक्ष में खड़ा होने और विधायक दल का नेता चुने जाने की बात कहकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने 120 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया। राज्यपाल से मिलने से पहले शशिकला ने एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं के साथ पोएस गार्डन में मीटिंग कर विधायकों के साथ विस्तार से चर्चा की। शशिकला कुछ दावा कर रही हैं तो पन्नीर सेल्वम की बातें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। राज्यपाल ने चेन्नई आने के बाद उनसे पहले मिलने का समय दिया था। पन्नीर सेल्वम ने राज्यपाल से मुलाकात में पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी और बाहर आकर कहा कि जीत धर्म की होगी। उन्होंने सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और दावा किया कि अम्मा का आशीर्वाद उनके साथ है। मैं सभी मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा समर्थन किया। हमारे साथ अम्मा का आशीर्वाद है। पन्नीर सेल्वम ने जयललिता के पोएस गार्डन आवास को स्मारक में तब्दील करने का भी प्रस्ताव दिया है। इससे पहले पन्नीर सेल्वम के खेमे को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब एआईएडीएमके का वरिष्ठ नेता और अन्ना द्रमुक के प्रेसिडियम अध्यक्ष ई मधुसूदनन उनके खेमे में आ गए। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को बचाना चाहते हैं। पन्नीर सेल्वम ने भी मधुसूदन को एक बड़ा नेता बताकर स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर पन्नीर सेल्वम ने शशिकला पर हमला तेज कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशिकला की चिट्ठी दिखाते हुए पन्नीर सेल्वम ने दावा किया कि 2011 में बर्खास्त किए जाने के बाद पार्टी में फिर से शामिल किए जाने को लेकर चिट्ठी लिख उन्होंने जयललिता से माफी मांगी थी और भविष्य में कोई भी पद ग्रहण न करने की बात कही थी। शशिकला को 2011 में कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए जयललिता ने अन्ना द्रमुक से बर्खास्त कर दिया था और वो जयललिता के पोएस गार्डन स्थित आवास से भी निकाल दी गई थी। बाद में 2012 में उनकी वापसी हो गई थी। तमाम आरोपों के बाद भी शशिकला विधायकों के समर्थन का दावा कर रही हैं। उन्होंने अपने पक्ष में 120 से ज्यादा विधायकों के शामिल होने की बात कही है। इन विधायकों को कलपक्कम के एक रिजॉर्ट में रखा गया है जहां गाड़ियों की आवाजाही जारी है और बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। इस बीच तमिलनाडु में जारी सियासी खींचतान के बीच डीएमके ने दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। DMK is definitely not getting involved into their inner party politics, and you can be very sure of that. Our working president has made it very clear that we will support the government only on issues. राजनीतिक अनिश्चितता के बीच तमिलनाडु की मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन और पुलिस महानिदेशक टीके राजेंद्रन ने मुख्यमंत्री ओ पन्नीर सेल्वम से चेन्नई में उनके आवास पर मुलाकात कर राज्य की स्थिति पर चर्चा की। उधर शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने से रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। एक एनजीओ ने याचिका दायर कर कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता और शशिकला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाने वाला है। ऐसे में शशिकला को शपथ लेने से रोका जाए। इधर दिल्ली में अन्ना द्रमुक में सत्ता पर काबिज होने को लेकर मचे राजनीतिक घमासान का असर संसद के दोनों सदनों में भी देखने को मिला। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भी व्यवधान पड़ा। ओ पन्नीर सेल्वम की बगावत के बाद तमिलनाडु की सियासत में पल प्रतिपल हालात बदल रहे हैं और ऐसे में सबसे अहम भूमिका है राज्यपाल की, जिन्हें ही अगला फैसला लेना है। चेन्नई से आयशा खानम के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।